राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। यह एक 38 इयर्स फीमेल हैंड है और इनकी तरफ से जो क्वेश्चन आए हैं, क्या मुझे मेरे पापा की प्रॉपर्टी मिलेगी, लॉटरी लगेगी, दूसरी शादी कब होगी, क्या मैं US जा पाऊँगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, बच्चे क्या वापस आएंगे, US में बिजनेस जॉब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह ये जानना चाहती हैं। नेक्स्ट मैरिज में सुख, घर, बच्चे और पति का सक्सेस कब तक मिलेगी। इसके साथ इनके कुछ और क्वेश्चन है। केतु पर शंख चक्र, शनि पर्वत पर लेडर साइन वगैरह, और गुरु क्षेत्र के इस पार्ट पर इन्होंने अलग अलग पिक करके बहुत सारी पिक हैंड की दोनों हाथों की भेजी हैं। यहाँ इनका क्वेश्चन है क्या लोटस साइन है, तो देखिए यहाँ लोटस साइन आपके नहीं है। अब देखिए, अगर इनकी हथेली देखते हैं तो आप देखेंगे फिंगर्स शॉर्ट है, हथेली वर्गाकार है, चौड़ाई लिए हुए है, जो मेहनती नेचर को बताती है। थंब अगर देखेंगे तो देखिए ये काफ़ी पॉजिटिव थंब है, लेकिन इस पर जो फॉर्मेशंस हैं ये डिस्टर्ब है। पहला तो आप देखेंगे जो ध्यान रहता है जातक का, ये भी इधर उधर जाता है, डिस्टर्ब होता है। दूसरा, इस पर ये जब भी आड़ी रेखाएं चलती हैं तो आप अपनी बात प्रभावित तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख पाएंगे। व्यक्तित्व प्रभावशाली होने के बावजूद भी आप जब बात रखेंगे तो वहाँ अपनी बात रखने में आपको काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और बात कब विवाद में बदल जाए ये भी पता नहीं चलता। अब देखिए, यहाँ जब भी गहरी आड़ी रेखाएं इस प्रकार से ये चलती हैं तो वहाँ भी देखा जाता है विल पावर जातक का कमज़ोर रहता है। लेकिन अगर अंगूठे की स्थिति देखी जाए, निम्न मंगल की स्थिति देखी जाए, तो एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। अब देखिए, फिंगर्स को देखें तो स्पीडली डिसीजन लेने वाले ये लोग रहते हैं। यहाँ गुरु डिस्टर्ब है, यहाँ सूर्य डिस्टर्ब है, साथ में कभी कभी और कॉन्फिडेंस भी जातक में आता है। बुध फिंगर आपको अलग थोड़ा सा दिखेगी, तो जो विचार रहेंगे, आइडियाज़ जो रहेंगे, कुछ जातक के अलग बड़ा सोच लेकर ये चलेंगे कुछ करने की। दूसरा, यहाँ बुध इनका ठीक है। अब देखिए, जब भी इन फिंगर्स पर, अब देखिए मैंने ये अलग अलग पिक में देखा है, दोनों हाथ में ये गहरी रेखा है, तो यहाँ श्वास से संबंधित और रोग होने की संभावना, हृदय रोग की संभावना ये बढ़ा देती है। अगर पूर्ण ये रेखा चलती है, दोनों फिंगर्स पर समान है, तो इसका प्रभाव नेगेटिव देखा जाता है। अब देखिए, लगभग आप देखेंगे यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो ये थोड़ा सा जो जातक का एक जो बेसिक हम इसे समझे, तो देखिए जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो रहता है उसको रोकने का काम ये रेखाएं करती हैं। दूसरा, ये घरों के डिस्टरबेंस को बताती हैं। कुंडली में जब एक ग्रह दूसरे हाउस में जाकर पीड़ित भाव में बैठता है, नेगेटिव रहता है, तो उस तरफ भी ये संकेत करती हैं। तीसरा, जो कर्म क्षेत्र रहता है जातक का, वह भी इससे प्रभावित देखा जाता है। चौथे की अगर बात करें तो देखिए
कहीं ना कहीं जो ताया चाचा वगैरह रहते हैं उनसे रिलेशन भी प्रभावित होता है। अब देखिए तरक्की का अगर आप देखें तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये ठीक है, निरंतर जातक प्रोग्रेस करता है। अब इनकी एक और हैंड पिक लेंगे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम सूर्य पर्वत को देखेंगे। तो देखिए यहाँ आपको ये इस प्रकार से कोई फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी ये, लेकिन ये कोई यहाँ पर फिश साइन नहीं है। ये एक डिस्टरबेंस रेखा है, यहाँ से ये एक रेखा डिस्टरबेंस के साथ नीचे उतरी हुई है। यहाँ से एक रेखा का संबंध इस प्रकार से, और देखिए ये सूर्य रेखा है और ये सूर्य रेखा से एक इनके हाथ में आप अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव रेखा है। यहाँ आप देखेंगे ये क्रॉस साइन कंप्लीट नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ ये एक अलग फॉर्मेशन है, ये एक अलग है, ये एक इधर अलग है। और यहाँ जो सूर्य फॉर्मेशन है वह देखिए, एक तो यहाँ से आप ये डिस्टरबेंस को देख सकते हैं कि यहाँ से जब भी रेखा नीचे उतरती है, अगर वह ब्लर रेखा है, फैली हुई रेखा है, संबंध बनाकर अगर सूर्य रेखा से नीचे उतरती है, संबंध बनाती है, तो वैवाहिक जीवन कष्ट में जातक का देखा जाता है। यहाँ इन रेखाओं द्वारा इनके जीवन में डिस्टरबेंस रहेगा, विवाह सुख ये रेखाएं खराब यहाँ करेंगी। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वाली रेखा पर हम तरक्की को भी देखेंगे। ये रेखा इन्हें तरक्की करवाएगी और सूर्य इनके डिस्टर्ब है। बुध की अगर बात की जाए तो देखिए बुध क्षेत्र इनका ठीक है और इस पर काफ़ी सारी ये खड़ी रेखाएं जातक को बोलने की कला भी देती हैं, वाणी भी प्रभावशाली बनाती है। दूसरा ये तरक्की को भी बताती है, व्यापार वाणिज्य की कला भी जातक के अंदर देखी जाती है। अब देखिए इसी रेखा से एक रेखा का नीचे उतरना। अब इनका क्वेश्चन था क्या मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकती हूँ, सफलता कब तक मिलेगी। लेकिन देखिए ये रेखाएं जब चलती हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलाता है, आप वहाँ से तरक्की करती हैं। अब देखिए यहाँ भाग्य पर्वत की अगर बात करें तो शनि आपके डिस्टर्ब है। यहाँ ये वाली रेखाएं धन लाभ को बताती हैं, रुपए पैसे जातक के हाथ में रहते हैं। लेकिन जो हड्डियों से रिलेटेड रोग वगैरह रहते हैं, वात के जो रोग रहते हैं, वह बढ़े हुए जातक के जीवन में अगर ऐसा शनि है तो देखे जाते हैं। दूसरा दैनिक रूटीन भी खराब ऐसा शनि करता है। अगर जो ताज़ा खाना रहता है, जातक खाता है फ्रेश खाना, दैनिक रूटीन अच्छा करता है, तो यहाँ जीवन में जो शनि से रिलेटेड संघर्ष रहता है उनमें कमी देखी जाती है। इसका यही एक उपाय रहता है। अब देखिए जितना आप दैनिक रूटीन अच्छा करोगे उतना ही फिर इस ग्रह से जो संघर्ष जातक के जीवन में रहता है उसमें कमी देखी जाती है। इसी ग्रह पर्वत पर कुछ डिस्टरबेंस रेखाएं भी चल रही हैं जो नुकसान और खर्चे को बताती हैं। एकाएक कहीं ना कहीं से खर्चे का योग जीवन में ये रेखाएं डिस्टर्ब रेखाएं बनाती हैं। अब देखिए गुरु स्थिति को आप देखेंगे तो ये भी आपको डिस्टर्ब दिखाई देगा।
पार्टनर द्वारा काफ़ी मतभेद जीवन में जातक के रहते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मेशन पर जब ये रेखाएं चलती हैं, यहाँ से रेखाएं नीचे उतरती हैं, तो आपको प्रॉपर्टी मिलती है। आपका हाथ जो चेक किया गया है उसमें प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगी, लेकिन कुछ परेशानियों के साथ। पहले संघर्ष आपके जीवन में होगा, उसके बाद वह प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अब देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो ये इनकी जो जीवन रेखा का फ्लो है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इस प्रकार से हल्की रेखाएं, और इनका संबंध भी अगर इस प्रकार से हो रहा है तो देखिए, अगर ये संबंध इस प्रकार से हो रहा है तो एज के लगभग 16वें वर्ष के समथिंग कुछ यहाँ पिता, दादा या बड़े भाई से रिलेटेड संघर्ष यहाँ दिखाई दे रहा है। एक यहाँ जो 15.5वां वर्ष इनका रहा होगा, यहाँ इनकी कोई पॉजिटिविटी भी निकल के आ रही है, कोई ना कोई पुश्तैनी से रिलेटेड पॉजिटिविटी की बात करें तो देखिए, जो 15.5 से 16 का वर्ष है, यहाँ इनको इनके घर से रिलेटेड, पुश्तैनी से रिलेटेड यहाँ कुछ दिक्कतें हो रही हैं। पॉजिटिविटी नहीं कहेंगे, दिक्कतें वर्ड यूज़ करेंगे, कुछ यहाँ इनको स्ट्रगल होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, 17वां वर्ष, 18वां वर्ष, ये जो इनके ईयर्स रहे होंगे, ये नेगेटिव गए होंगे। इस समय पीरियड इन्होंने संघर्ष किया होगा, और लगभग इनके 19वें वर्ष को, अब यहाँ आप देखेंगे ये जो रेखाएं नीचे उतर रही हैं, इस प्रकार से ये फैमिली प्रॉब्लम्स को बताती हैं। ये रेखा घूम कर जब जाती है तो ये मूव करवाती है, लेकिन राहु का पार्ट जब भी होती है तो कठिनाइयाँ जीवन में जातक के रहती हैं। अब इन रेखाओं पर अगर चलते हैं तो देखिए, यहाँ एज इनके 16वें वर्ष के समथिंग कोई एफर्ट्स आ रहा है, और जो 19वां वर्ष को कुछ मूव, चेंज, बदलाव के साथ, राहु प्रभाव में दिक्कतों के साथ ये कुछ जीवन में चेंजेस। लेकिन इस रेखा को यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये 21वां वर्ष लिए हुए है, और जो जीवन रेखा का फ्लो है आप ये देख सकते हैं, यहाँ एक पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें निकल रही हैं एज 17 के समथिंग, और इसी से एक रेखा ये आगे आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, जो 21-22 था ये ज़्यादा अच्छा इनका नहीं गया, लेकिन जैसे ही 25-26 के समथिंग ये पहुंचते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ये राहु प्रभाव इनके हाथ में आपको दिखाई देगा। यहाँ एक रेखा इस प्रकार से, और जीवन रेखा पर एक ब्लर रेखा इस प्रकार से, और यहाँ एक रेखा, और इस प्रकार से आप ये डिस्टरबेंस यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए, 26 इनका बदलाव के साथ, लेकिन जो आप ये पार्ट अगर ध्यान से देखते हैं लाइफलाइन का, तो ये दबाव आपको दिखाई देगा, स्किन टेक्सचर आपको अलग दिखाई देगा। तो ये आप ये कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रगल यहाँ इनके जीवन में चलते हुए आपको दिखाई देगा।
अब देखिए यहीं से इसी टाइम पीरियड से ये यहाँ एक वर्ड और यूज करना चाहिए कि जीवन में कोई ना कोई एफर्ट्स इनके द्वारा जीवन में बड़े चेंजेस, और यहीं पर कुछ इनको बदलाव तो इनका हुआ अच्छा खासा, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड भी दिक्कतें और ये लंबे समय के लिए यहाँ इनके प्रॉब्लम्स चलते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं जीवन रेखा बिल्कुल इनकी डिस्टर्ब हो गई, पीछे से ये रेखाएं भी हैं। अब ये वाली जो रेखा चल रही है, अब देखिए इसका जो संपर्क निकल के आ रहा है इन वाली रेखाओं का, देखिए इस रेखा पर इसका जो संबंध है और इसका संबंध पीछे से आ रहा है, और यहाँ एक ये हल्का सा मोल साइन भी बना हुआ है। तो कुछ ना कुछ यहाँ बच्चों से रिलेटेड ये जो संघर्ष होगा यहाँ ये दिखाई दे रहा है। अब देखिए अगर इस टाइम पीरियड को हम देखें तो ये एक पॉजिटिविटी की रेखा है, हल्का सा ये मूव ज़रूर, घुमाव है इसमें, लेकिन ये एक पॉजिटिविटी की रेखा है। यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये वाली रेखा भी चेंज की रेखा थी, इनके जीवन में कुछ ना कुछ यहाँ चेंज होते हुए, लेकिन इस समय काफ़ी मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा, फैमिली डिस्टरबेंस, काफ़ी सारी परेशानियाँ इन्होंने फेस की होगी। और यहाँ अब ये जो प्रॉब्लम्स थी इनको, देखिए इस पर ये बना हुआ है, तो यहाँ ये संकेत मिलता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स यहाँ इनकी समाप्त होते हुए दिखाई दे रही है। और जब भी इस फॉर्मेशन पर आपकी जीवन रेखा चलती है तो देखिए ये प्रोग्रेस को ही बताती है। यहाँ इसी से एक आपको ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बनती हुई दिखाई देगी, और लगभग ये जो समय इनके हाथ में आ रहा है, इनका 34वां वर्ष निकल कर आ रहा है। अब इनकी जो वर्तमान एज है 38 है, और अगर 37 की बात करें तो इस समय पीरियड भी कुछ ना कुछ नुकसान इनको होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो समय पीरियड इनका दिखाई दे रहा है, यहाँ से अगर देखें तो देखिए एक दिक्कत इनको जो 13 से 14 महीने बाद होने को है, वो चिल्ड्रन से रिलेटेड फेस करनी पड़ेगी। एक देखिए इनका जो क्वेश्चन है सेकंड मैरिज को लेकर, तो देखिए उसमें जो एफर्ट्स की अगर बात करें, वह टाइम इनका यहाँ स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, और अगर ये चाहते हैं तो ये अभी के समय में कर सकते हैं। और ये हल्के हल्के आप देख सकते हैं छोटे छोटे ऑफशूट भी इनके हाथ में चलते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए जैसे ही इनका
ईयर्स रहेगा, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम इनको होगी। दूसरा, जो इनकी स्वास्थ्य रेखा है वह भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसके कारण भी दिक्कतें बढ़ेंगी। शुक्र के कारण बढ़ेंगी, शनि के कारण बढ़ेंगी। हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जातक को फेस करनी पड़ती है। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये जीवन रेखा का फ्लो है, ये सही नहीं है। दूसरा, यहाँ से आप इस रेखा को देख सकते हैं, ये इस प्रकार से फॉर्मेशन बनी हुई है और ये तरक्की की भी रहती है। दूसरा, इस पर हम हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी देखते हैं। जब भी आपकी स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा का पार्ट बनकर निकलती है तो स्वास्थ्य में ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं देखी जाती। अक्सर जातक का स्वास्थ्य खराब होता है और डिस्टर्ब, अगर स्वास्थ्य रेखा ज़्यादा चल रही है तो ज़्यादा डिस्टरबेंस भी जातक को फेस करना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे जो इनकी माइंड लाइन है वो पहले साथ में चलते हुए आपको दिखाई देगी, फिर हल्का सा एक पार्ट ये माइंड लाइन का निकलते हुए, यहाँ से एक पार्ट इस प्रकार से चलते हुए, यहाँ से ये फोग बनाकर निकलते हुए। अब देखिए, ये जब भी फॉर्मेशन बनती है तो देखिए, एक तो ये इंटेलिजेंसी को बताती है, ये भी माइंड लाइन का ही पार्ट है और साथ में इसको भाग्य रेखा का भी पार्ट बना दिया गया। और आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक माइंड लाइन है और इस फॉर्मेशन पर ये एक और यहाँ एक डॉट डाल दिया गया। अभी ये डिस्टरबेंस का समय था इनका और यहाँ पर ये इनकी माइंड लाइन। यहाँ अगर हम देखें तो देखिए, जब भी माइंड लाइन, ये जो आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इस पर ये जो रेखाएं चल रही हैं ये पॉजिटिविटी को बताती हैं। और यहाँ ये जो माइंड लाइन का टुकड़ा है, यहाँ इनके हाथ में देखें तो देखिए लगभग इनकी एज 25 वर्ष के समथिंग। अब जब भी इस फॉर्मेशन पर माइंड लाइन रहती है तो बड़े बदलाव की तरफ ये संकेत करती है। बदलाव पॉजिटिव है नेगेटिव है ये हाथ बताएगा, लेकिन जब भी रेखा अलग होती है तो ये बड़े बदलाव को बताती है और यहाँ संघर्ष के साथ बदलाव इनके हाथ में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसकी अगर गतिविधियों को देखा जाए तो जो माइंड लाइन है इनकी, इस पर देखिए हम यहाँ से चलते हैं तो ये लगभग 25वां वर्ष आता है। इसके बाद इनका जो 28वां वर्ष रहता है ये भी संघर्ष में, मेंटली स्ट्रेस वाला। 29 में इनको तनाव आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद 33 कठिनाइयों भरा और 33 के बाद इन्होंने प्रोग्रेस भी की होगी। कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति में भी इनके बदलाव हुआ होगा। अब देखिए, यहाँ कुछ फॉर्मेशन बनी हुई हैं, ये इस प्रकार से
आप अगर देखेंगे थोड़ा सा ब्लर रेखाएं हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव रेखाएं हैं तो पॉजिटिविटी जीवन में बदलाव जातक के रहता है। लाभ को बताती हैं। यहाँ आप इन रेखाओं द्वारा ये देख सकते हैं। अब इनका जो क्वेश्चन था, क्या बच्चे वापस मिलेंगे, इनका राइट हैंड भी देखेंगे। अब देखिए, इनकी जो यूएस जाने की इच्छा है, इनकी यात्रा रेखाओं को देखा जाए, देखिए शॉर्ट पिक्स में भी ये रेखाएं यात्रा करवा देती है। काफ़ी सारी हैं, डिस्टर्ब रेखाएं भी हैं। ये रेखाएं यात्रा, विदेश यात्राएं करवा देती हैं। अब देखिए, जब भी हमारी हथेली में ये ग्रह भी स्ट्रोंग होते हैं तो भी हम विदेश यात्राएं कर लेते हैं। विदेश यात्राओं का सुख रहता है। यहाँ चंद्र स्थिति भी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है, प्लस इनका केतु भी डिस्टर्ब है। अब देखिए, केतु का अगर केतु डिस्टर्ब है, हम इसे देख सकते हैं। बचपन में अगर हमारे संघर्ष होता है, ऊपर की एज में केतु बचपन में संघर्ष ज़रूर करवाता है। इससे शिक्षा भी प्रभावित होती है, संतान सुख में भी कमियां देखी जाती है। तो केतु यहाँ आपको नेगेटिव प्रभाव देगा। अगर गुरु स्ट्रोंग हथेली में नहीं है तो भी केतु को बैड इम्पैक्ट देने से रोका नहीं जा सकता। तो गुरु भी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ये प्रभाव जीवन में केतु द्वारा नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा। शुक्र ऑलरेडी इनके आप देख सकते हैं काफ़ी डिस्टर्ब है। एक्सेस एनर्जी की बात करें तो देखिए वह भी जातक की डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ फैमिली का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, परिवार घर जातक का, वहाँ भी डिस्टरबेंस आपको दिखेगा। दूसरा, यहाँ खर्चों की काफ़ी सारी रेखाएं, सोशल नेटवर्क, पार्टनर, प्रेम प्रसंग, बच्चे, आपकी तरक्की, आपका स्वास्थ्य, चिंताएं, कल्पनाएं अधिक जातक के जीवन में, ये सब शुक्र से यहाँ दिखाई दे रहा है। शुक्र द्वारा भी संघर्ष यहाँ दिख रहा है। सूर्य भी डिस्टर्ब, सूर्य की जो फॉर्मेशंस हैं वैवाहिक जीवन को लेकर ये भी डिस्टर्ब, और शुक्र है ये भी डिस्टर्ब। तो ये स्ट्रगल यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इनका जो राइट हैंड है उसको लेते हैं। अब देखिए, यहाँ हम इनकी जीवन रेखा को देखेंगे। देखिए, ये जो आपको फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ये जब भी चलती है ये दिक्कतों को बताती है। 20वां वर्ष ये यहाँ काफ़ी स्ट्रगल रहा होगा। 21वां वर्ष हेल्थ रिलेटेड यहाँ संघर्ष रहा होगा। और इसके बाद आप अगर इन रेखाओं को देखते हैं, पतली पतली रेखाएं, हल्की होती जीवन रेखा, यहाँ कठिनाई आते हुए दिखाई दे रही है। अब स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ें भी होती है, फैमिली रिलेटेड भी रहती हैं, और इन सब से रिलेटेड काम धंधा भी प्रभावित होता है। 24.5 और 25 कुछ ना कुछ बदलाव ये यहाँ भी इनके हाथ के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ डिस्टरबेंस ज़रूर
और रहा होगा। अब देखिए ये एक फॉर्मेशन ऑफशूट की है, इस पर ये पतली रेखाएं, ये देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं ये पतली पतली रेखाएं ये डिस्टरबेंस को लाती हैं। आप चाहे कोई भी एफर्ट्स लगाते हैं आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी उससे नहीं मिलती। दूसरा, अगर ये जो पीछे से रेखाएं चलती हैं ये अगर ब्लर रेखाएं हैं तो भी आपको दिक्कतें होती हैं। अब देखिए 26 से आपके जीवन में आर्थिक पॉजिटिविटी यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रही। 31-32 का समय आपके लिए मूव का, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स भी उस समय रही होगी। जो 33वां वर्ष है, 32.5 और 33 का वर्ष, ये मेजर चेंजेस के साथ आपके जीवन में बदलाव को बता रहा है। यहाँ से कुछ आर्थिक पॉजिटिविटी भी शुरू हो रही है और इसके साथ अभी जो समय पीरियड आपके जीवन में चल रहा है वो देखिए हम यहाँ से उसको लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन है इनका, क्या मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। देखिए अभी के समय आप बिजनेस स्टार्ट ना करें, दोनों हाथों को आपके देखा जाए तो अभी समय पॉजिटिव नहीं है। यहाँ अगर आप 2.5 से 3 वर्ष निकालते हैं तो आपको इस वाले ऑफशूट का लाभ मिलेगा और ये आपकी लाइफलाइन का फ्लो। अब देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे शुक्र डिस्टर्ब यहाँ भी चल रहा है और देखिए इस फॉर्मेशन पर ये जो आपकी रेखा निकल रही है ये शुक्र और रोग बढ़ा देती है, हेल्थ से रिलेटेड संघर्ष ये करवाती है। अब देखिए यहाँ से प्रॉपर्टी, आर्थिक स्थिति इनका क्वेश्चन था, तो देखिए आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पैसे हाथ में रहेंगे, प्रॉपर्टी सुख भी रहेगा और अगर आपकी जो भाग्य रेखा की स्थिति है आप देख सकते हैं, देखिए इस वाली रेखा के बाद ये एक फॉर्मेशन, ये भी आपको जैसे जैसे एज बढ़ती है ये तरक्की करवाती है। जितनी स्पष्ट ये रेखाएं चलती हैं आपको उतनी ही ज़्यादा इनसे तरक्की मिलती है। ये आपकी भाग्य रेखा का पार्ट जो फैली हुई है ऑलरेडी, और ये भी आप देख सकते हैं कितनी ब्लर रेखा है जो जीवन में स्ट्रगल को बताती है। लेकिन देखिए इन रेखाओं पर हम पॉजिटिविटी को देखते हैं। यहाँ भी कुछ रेखाएं आपके हाथ में जो अन्य पिक्स हैं, कई बार क्या होता है हम जब पिक्स लेते हैं तब क्लियर कुछ चीज़ें नहीं आती। यहाँ ये जो इस प्रकार से ब्रांचें निकली हुई है ये आपके लिए बेनिफिट की है। यहाँ आकर भी एक ब्रांच निकली हुई है इस प्रकार से, वह भी आपको लाभ करवाएगी। और स्थायी धन रेखा है तो धन रहेगा। अब देखिए ये जब भी घूमेगी वैवाहिक जीवन में कलह को ये बताएगी। इस फॉर्मेशन पर ये देखिए जब भी बनती हैं दूरियों को भी बताती है फॉर्मेशन, दूरियां भी रहती है पति पत्नी में। शुरुआती समय काफ़ी स्ट्रगल में भी जाता है और काम धंधा जो रहता है जातक का उसमें भी दिक्कतें आती हैं। अब यहाँ
इस रेखा पर अगर देखा जाए तो देखिए ये रेखाएं तरक्की की रहती हैं। यहाँ से हम एक पॉजिटिविटी ले सकते हैं यहाँ से कि कोई भी बिजनेस वगैरह अगर हम करते हैं तो लाभ होता है। ये रेखाएं तरक्की करवाती हैं, ऊपर की एज में भी करवाती हैं। तो यहाँ से ये पॉजिटिविटी आपके हाथ में आ रही है। और जो सूर्य रेखा है दोनों हाथों में, हमने देखा वैवाहिक जीवन तो इससे प्रभावित होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो संघर्ष का समय था निकल चुका है। और इस जो आपने पहले वाले हाथ में इस फॉर्मेशन पर देखा तो देखिए ये रेखाएं जो सूर्य रेखा से संबंध बनाती है, वैवाहिक जीवन में तो दिक्कतें देंगी, लेकिन काम धंधे का सुख भी जातक को मिलता है। तो इन तीनों रेखाओं से काम धंधे का सुख आपका आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए भाग्य पर्वत पर लेडर साइन का क्वेश्चन आपका था, तो देखिए लेडर साइन नहीं है, ये शाखाएं निकली हुई हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। दूसरी, शादी से क्या पॉजिटिविटी मिलेगी, तो देखिए अगर ये मन में हो कि सेकंड मैरिज होने के बाद पार्टनर से बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे, तो देखिए ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार के ग्रह हैं, जैसे गुरु को लें तो ये जिस प्रकार की फॉर्मेशन पर है बिल्कुल मतभेद बढ़े हुए रहेंगे। ये अगर डिस्टर्ब है तो पार्टनर से वैचारिक मतभेद बढ़े हुए मिलेंगे। अब ये समय निकल चुका है तो कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है जीवन में, लेकिन फिर भी प्रभाव इनका नेगेटिव रहता है। वैवाहिक जीवन पर भी इम्पैक्ट ये डालता है। जिनका अच्छा स्ट्रॉन्ग सूर्य रहता है, अच्छा शुक्र रहता है, अच्छा गुरु रहता है, विवाह की अच्छी फॉर्मेशन रहती है, जो यहाँ इस प्रकार से बनती है, हृदय रेखा से लगकर काफ़ी अच्छा वैवाहिक जीवन, सुखमय वैवाहिक जीवन उनका देखा जाता है। तो देखिए नेगेटिव फॉर्मेशन अगर चल रही है तो संघर्ष तो होगा, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ से संतुष्ट हो सकते हैं कि जो आपका कठिन समय था, दिक्कतों भरा, वह निकल चुका, लेकिन संतान से रिलेटेड संघर्ष और भी आपके जीवन में यहाँ होना बाकी है। सक्सेस क्या मिलेगी, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। आप बिजनेस करते हैं तो भी लाभ मिलेगा, और आपको बिजनेस ही करना चाहिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ना करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करें, आपको लाभ उससे होगा। थोड़े से शुरू करें और जैसे जैसे आपको लाभ हो आप उसे बढ़ाएं। फ्यूचर आपका ठीक है, लेकिन कुछ वर्ष और भी आपके अभी आने वाले कठिनाइयों भरे दिखाई दे रहे हैं। एक आप मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब आने वाले समय में रहने वाले हो, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। एक आपका क्वेश्चन था, क्या मेरे केतु माउंट पे शंख या चक्र का निशान है, तो देखो इसमें कोई भी नहीं है, ना यहाँ चक्र है, ना शंख है, ना यहाँ लोटस साइन है। दोनों आपके गुरु पर्वतों पर। अब लॉटरी को लेकर आपका क्वेश्चन था, तो देखिए अचानक से धन योग, कोई भी ऐसा चांस दोनों हाथों में फिलहाल नहीं बन रहा।
शेयर मार्केट वगैरह में भी आप इन्वेस्टमेंट ना करें, और हो सके तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आप बचें। आपका एक और क्वेश्चन था, क्या नेक्स्ट मैरिज से बच्चों का सुख, घर का सुख? तो देखिए, जितना झेला है उससे काफ़ी कम या बहुत कम आप समझ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये कहें कि एकदम स्मूथ जीवन होगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। ग्रह पर्वत रेखाएं, जैसे मस्तिष्क रेखा को लें, अभी भी उस पर जो डिस्टरबेंस है चल रहा है, तो दिक्कतें यहाँ रहेंगी। क्या मैं यूएस जा पाऊँगी? तो देखिए, वहाँ आप जा सकती हैं। विदेश यात्राओं के योग हैं आपके हाथ में। कुछ उपाय ले लें, करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।